आज का टॉपिक है अरिथमेटिक मॉड्यूल से एवरेज। पहले समझते हैं एवरेज है क्या। अगर मैं आपको पूछूं कि एवरेज क्या है, आप ये बोल देंगे कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो उसका फॉर्मूला हो गया, लेकिन एक्चुअली एवरेज है क्या, इसको हम यूज कहाँ करते हैं। आपको मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से कि एक क्लास में सपोज 10 लड़के हैं और मैंने वहां 100 चॉकलेट लेके गया और वो मैं डिस्ट्रीब्यूट किया उन पे। एक को 2 मिला, किसी को 6 मिला, किसी को 8 मिला, इसी तरह मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर मैं पूछूं एवरेज कितना मिला, तो एवरेज क्या है, एवरेज ये है कि अगर मैं वो 100 चॉकलेट को उस 10 बच्चों में इक्वली डिवाइड करता तो एक स्टूडेंट को कितना चॉकलेट मिलता, उसको हम एवरेज कहते हैं। जैसे और सिंपल सिंपल करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक शहर में रह रहे हैं और आपको दूसरा दोस्त बोलता है कि अरे तुम्हारे इस मंथ में एवरेज टेम्परेचर क्या है। जैसे आपको बहुत गर्मी पड़ रहा होगा वहां पे, तो आप किसी दिन 40 डिग्री होगा, किसी दिन 38 डिग्री होगा, किसी दिन 45 होगा, तो आप बोलेंगे कि अरे इस मंथ का एवरेज है 38 डिग्री। इसका मतलब आप रोज का तो नहीं बता सकते, तो आपने एक एवरेज कैलकुलेट किया और बोला कि इस महीने का एवरेज है 38 डिग्री टेम्परेचर। ठीक, तो एवरेज एक सिंपल टर्म है, एक टिपिकल वैल्यू है जो आप जब भी एक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं एक पीरियड में, या तो कुछ नंबर ऑफ आपके स्टूडेंट्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कुछ, उस केस में आप क्या करेंगे कि एक सिंपल वैल्यू रख देंगे कि अगर इक्वली हम उसको सब में डिवाइड करें उसको, तो वो एक उस वैल्यू कितना आएगा उसको हम बोलते हैं एवरेज। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा कि एवरेज को, ये तो फॉर्मूला को पता ही है, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय कितना होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको कहीं पे दिया है कि मैंने इतना चॉकलेट एवरेज डिस्ट्रीब्यूट किया, सपोज 10 चॉकलेट मैंने एवरेज डिस्ट्रीब्यूट किया और टोटल स्टूडेंट्स है वहां पे 8, तो आपको बताया गया, आपको अगर पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितने हैं, आप कैसे निकालेंगे, तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि एवरेज ऑफ नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग चिल्ड्रन इज इक्वल टू, सपोज ये 10 है और नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वहां पे वो आपके 12 है क्लास में, तो टोटल चॉकलेट्स कितने हो जाएंगे, टोटल चॉकलेट्स आपके क्या होंगे 10 इंटू 12 इज इक्वल टू 120। आपने 120 चॉकलेट्स लिए थे और आपने एवरेजली 10-10 चॉकलेट 12 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हम जानते हैं एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या होता है। जैसे आपको अगर दिया हो 1 2 3 4 5 6, ठीक, इसका एवरेज क्या है, आप कैसे निकालेंगे, इसका दो तरीका है। पहला तरीका ये है, आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 6 बाय 2, दिस इक्वल टू 7 बाय 2 इज इक्वल टू 3.5। सही, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इसका सम क्या होगा, सम कितना होगा, ये 3 3 6 4 10 15 21, सम होगा आपका 21 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 6, तो ये कितना हो जाएगा 7, 3 से कटेगा ये 2 इज इक्वल टू 3.5 आ रहा है इतना। अब दूसरा तरीका जो है, दूसरा तरीका है, बोलता है कि वो मिडिल टर्म जो है वो है आपका एवरेज। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 6 हैं, तो मिडिल टर्म क्या हो गया आपका ये नंबर और ये नंबर, तो यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस 4 बाय 2, दिस इज इक्वल टू 7 बाय 2। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 लिया होता, तो उस केस में आपका मिडिल टर्म क्या है 3, तो यहाँ पे आपका एवरेज क्या हो जाएगा 3। तो अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है वहां पे हम क्या करेंगे, जो मिडिल के दो टर्म है उसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो वहां पे क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म है वो आपका एवरेज हो जाएगा। समझ में आया। और एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिया 8 9 10 11 12 13, इसका अगर मैं बोलूँ उसका एवरेज क्या है, आप कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट और लास्ट में ऐड कर देंगे, 8 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2, कितना हुआ 21 बाय 2, दिस इज इक्वल टू
10.5। या तो आप क्या करेंगे, मिडिल टर्म क्या है, ये नंबर और ये नंबर दोनों को ऐड कर देंगे, 10 + 11/2, ये हो गया आपका 21/2 इज इक्वल टू 10.5। तो कहीं भी आपको कंसेक्यूटिव टर्म्स मिले वहां पे आप क्या कीजिएगा, उसको सिंपली फर्स्ट और लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 कर देंगे, या तो मिडिल टर्म निकाल के उसको, वो आपका एवरेज होता है। और एक एग्जांपल लेता हूं, मैं लिया 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, इसका एवरेज क्या होगा। अब आप बोलेंगे कंसेक्यूटिव में नहीं है ना, लेकिन मैं अगर यहाँ पे 5 कॉमन लूं तो ये कितना होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये कंसेक्यूटिव में आ गया। तो अगर कोई मल्टीपल भी हो उस केस में भी आपका सेम अप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे मैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ऐड कर दूं, 20 + 50 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना होगा, 70/2 इज इक्वल टू 35। या मिडिल टर्म यहाँ पे खोजूं तो मिडिल टर्म आपका क्या है, 35, आपका एवरेज है 35। तो कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स दिया हो या कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स दिया हो किसी भी नंबर का, उस केस में आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि आपके पास एक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और आपने वहां एक वैल्यू ऐड कर दिया या रिमूव कर दिया, तो उस केस में आपका नया एवरेज क्या आ जाएगा, या तो जो नया वैल्यू आपने ऐड किया रिमूव किया वो क्या होगा। ठीक, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं कि सपोज 5 ऑब्जर्वेशन है, उसका जो एवरेज है वो है सपोज 40। ठीक, वहां पे मैं क्या करता हूं, एक सिक्स्थ नंबर 50 ऐड करता हूं, तो आप निकालिए न्यू एवरेज। ये आप कैसे निकालेंगे, आपको दिया 5 ऑब्जर्वेशन, उसके एवरेज है 40, तो जो उसका सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा आपका 5 × 40, दिस इज इक्वल टू 200। अब आपने उसमें एक सिक्स नंबर ऐड कर दिया 50, तो अभी आपका सम कितना आ जाएगा, नया सम हो जाएगा आपका 200 + 50, दिस इज इक्वल टू कितना होगा, 250। तो आपका नया एवरेज कितना आ जाएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, नया एवरेज इज इक्वल टू 250 बाय क्या होगा, ये पहले 5 था अभी 6 नंबर आ गए, तो ये कितना होगा 6। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 41.66। उसी तरह का और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपको वही 5 ऑब्जर्वेशन है और उसका एवरेज है आपका 100। ठीक, आपने एक सिक्स नंबर ऐड कर दिया उसमें और आपका जो नया एवरेज आ गया, न्यू एवरेज हो गया 120। तो आपका निकालिए सिक्स नंबर क्या है, ये आप कैसे निकालेंगे, आपको दिया है 5 ऑब्जर्वेशन, उसका एवरेज है 100। जब आपने छठा नंबर ऐड कर दिया तो आपका नया एवरेज क्या आ गया, 120। तो आपको निकालना है ये सिक्स नंबर क्या है। आप कैसे निकालेंगे, पहले ओल्ड सम निकालेंगे। ओल्ड सम मतलब जब आपका 5 ऑब्जर्वेशन थे, ये कितना होगा 5 × 100, दिस इज इक्वल टू 500। अब आप न्यू सम निकालेंगे, न्यू सम ये कितना होगा, छठा नंबर ऐड कर दिए तो न्यू एवरेज 120 हो गया। तो अभी 6 ऑब्जर्वेशन है इंटू 120, ये कितना होगा आपका 720। तो आपका नया नंबर क्या होगा, 6 नंबर, पहला आपका सम था 5 में 500, 6 ऐड करने के बाद सम आ गया 720, तो आपका 6 नंबर क्या होगा 720 माइनस 500, दिस इज इक्वल टू 220। तो इससे आपने क्या सीखा कि जब भी कोई नंबर ऐड होता है तो आपका न्यू नंबर क्या होता है, न्यू सम माइनस ओल्ड सम, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, कहीं भी आपका कोई नंबर ऐड होता है आपके ऑब्जर्वेशन में, तो आपका न्यू नंबर क्या होता है, न्यू सम माइनस ओल्ड सम। अब न्यू सम हम कैसे निकालेंगे, न्यू सम आप जो आपके नए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उतना इंटू न्यू एवरेज कर देंगे। ओल्ड सम कैसे निकालेंगे, जो पुराने जितने आपके पास ऑब्जर्वेशन थे इंटू ओल्ड का एवरेज कर देंगे। ठीक, अभी हम जानते हैं कि आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें से एक नंबर अगर मैं रिमूव कर दूं तो आपका नया एवरेज क्या होगा, या तो जो रिमूव किया वो नंबर क्या होगा, वो आप कैसे निकालेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपके पास 6 ऑब्जर्वेशन है
और उसका जो एवरेज है वो एवरेज है सपोज आपका यहाँ पे 12। ठीक, हमने क्या किया, उसमें से एक नंबर रिमूव कर दिया और वो नंबर है आपका सपोज मैं लेता हूँ यहाँ पे 7। ठीक, ये नंबर आपने रिमूव कर दिया उस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से, तो आपका नया एवरेज कितना होगा ये आपको निकालना है। आप कैसे निकालेंगे, उसी तरह पहले आप निकालेंगे सम। सम क्या हो जाएगा, 6 ऑब्जर्वेशन का 6 इंटू 12, ये कितना होगा आपका 72। उसमें से आपने क्या किया, एक नंबर रिमूव कर दिया 7, तो आपका नया सम क्या आ जाएगा 72 माइनस 7, ये कितना होगा 65। ठीक, तो आपका नया एवरेज क्या आ जाएगा, नया एवरेज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब कितने हैं, पहले 6 थे, एक नंबर हमने रिमूव कर दिया 7, तो नया एवरेज आएगा आपका 65/5, ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका 13, तो आपका नया एवरेज आ गया 13। जैसे हमने अभी एक नया एवरेज निकाला, अभी हम वो नंबर निकालते हैं जो हमने रिमूव किया। सपोज आपके पास वही 6 ऑब्जर्वेशन है, ठीक, और आपका जो एवरेज है सपोज यहाँ पे 15। आपने क्या किया, एक नंबर रिमूव कर दिया और आपका नया एवरेज आ गया, उसमें न्यू एवरेज हो गया सपोज 12। तो जो नंबर रिमूव किया वो नंबर क्या है, मिसिंग नंबर आपको निकालना है। ठीक, ये कैसे निकालेंगे आप, पहले क्या करेंगे, वही ओल्ड सम निकालेंगे। ओल्ड सम कितना होगा 6 इंटू 15, ये कितना हो जाएगा आपका, ये होगा आपका 90। फिर आपका नया एवरेज होगा दिया है 12, आपने एक नंबर रिमूव कर दिया, तो न्यू सम क्या होगा, न्यू सम इज इक्वल टू, अब कितना ऑब्जर्वेशन है 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60। तो पहले था जब 6 ऑब्जर्वेशन थे तो आपका ओल्ड सम था 90, जब ये 5 हो गए तो न्यू सम कितना आ गया 60, तो मिसिंग नंबर क्या होगा, मिसिंग नंबर इज इक्वल टू 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। तो हमने जो रिमूव किया वो वैल्यू क्या था 30। तो इस केस में रिमूव वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, रिमूव वैल्यू का फॉर्मूला होता है ओल्ड सम माइनस न्यू सम, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब हम समझते हैं व्हेन ए वैल्यू इज रिप्लेस्ड, इसका मतलब आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन है, उसमें से हम एक ऑब्जर्वेशन निकाल के उसको रिप्लेस करते हैं दूसरे ऑब्जर्वेशन से, उस केस में आपका नया एवरेज क्या होगा। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि लेट आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, ठीक, और जो आपका एवरेज है सपोज 10। हमने क्या किया, एक वैल्यू उसमें से रिप्लेस कर दिया, जो रिप्लेस वैल्यू है वो सपोज है 7, और जो हमने नया वैल्यू वहां पर रिप्लेस किया है न्यू वैल्यू, उसको हम 9 के साथ रिप्लेस कर दिए। तो आपको निकालना है न्यू एवरेज कितना होगा। ठीक, पहले हम निकालेंगे ओल्ड सम। ओल्ड सम क्या होगा 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ से 7 जो नंबर था उसको यहाँ से रिमूव कर दिया, तो आपका सम क्या हो गया, सम हो गया आपका 50 माइनस 7, कितना हो जाएगा 43। ठीक, अभी हमने क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया एक नया नंबर के साथ 9 के साथ, तो आपका न्यू सम क्या आ गया, न्यू सम आपका आ गया 43 प्लस 9 इज इक्वल टू 52। तो आपका न्यू एवरेज कितना आ जाएगा, न्यू एवरेज इज इक्वल टू 52। नंबर ऑब्जर्वेशन कितने हैं, वही 5 के 5 है, हमने बस एक नंबर को रिप्लेस किया दूसरे नंबर के साथ 5, ये कितना हो जाएगा 10.4। तो आपका नया एवरेज आ गया 10.4। इसका एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट अगर आपको जानना है, अगर आप शॉर्टकट से सॉल्व करना चाहते हैं एग्जाम में इजी होगा, तो उसका शॉर्टकट क्या है, न्यू एवरेज इज इक्वल टू ओल्ड एवरेज प्लस चेंज इन एवरेज। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमें न्यू एवरेज निकालना है, ओल्ड एवरेज आपको दिया है, ओल्ड एवरेज कितना है 10। आप चेंज इन एवरेज कैसे निकालेंगे, चेंज इन एवरेज आपका होता है न्यू सम माइनस ओल्ड सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
ठीक, इस केस में आपका न्यू सम क्या है, न्यू सम हमने निकाला 52 आफ्टर रिप्लेसमेंट। ओल्ड सम क्या है, ओल्ड सम था 50 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 5, तो आपका ये आंसर क्या आएगा 10 प्लस 2 बाय 5, दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 10.4। अभी हम सीखेंगे कंबाइंड एवरेज ऑफ ग्रुप्स। सपोज आपके पास दो ग्रुप है, एक ग्रुप 1 एक ग्रुप 2, ठीक, इसमें सपोज आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n1 और उसका जो एवरेज है वो है a1, और ग्रुप 2 का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n2, उसका एवरेज है a2। अगर हमने दोनों ग्रुप को मिला लिया और आपको पूछा कि दोनों ग्रुप कंबाइंडली उसका एवरेज क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, उसका एवरेज होता है n1 इंटू a1 प्लस n2 इंटू a2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब आप बोलेंगे ये फॉर्मूला आया कैसे, ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये सिंपल है। हम क्या करते थे, टोटल सम निकालेंगे बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। इस केस में इसका सम कितना होगा n1 इंटू a1, इस केस में इसका सम कितना होगा n2 इंटू a2, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं n1 प्लस n2। तो हमने वही किया, टोटल सम निकाला n1 इंटू a1 प्लस n2 इंटू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। समझ में आया। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं कि दो क्लास है, क्लास 1, वहां पे सपोज 5 बच्चे हैं और उनका एवरेज वेट है सपोज 10, और एक है क्लास 2, वहां पे 7 बच्चे हैं और उनका एवरेज वेट है 7। तो अगर मैं पूछूं कि क्लास 1 और क्लास 2 दोनों का एवरेज कितना वेट है, तो आप कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे यहाँ पे 5 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7, ये कितना होगा 50 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 12, ये कितना हो जाएगा आपका 99 बाय 12। अब आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ये 3 से जाएगा 33 बाय 4, तो ये 8.25 के करीब आएगा। ठीक, अभी हम जानते हैं वेटेड एवरेज क्या है। आपने देखा होगा दोस्तों, कहीं एडमिशन पर जाएंगे तो वहां पे वो लोग वेट डिसाइड करते हैं कि सपोज आप मैथ्स में अगर किसी ने 90% से अबव लाया तो वो लोग वेट क्या दे देते हैं 5, अगर 90 से 80 लाया तो उसका वेट देते हैं 4। उसी तरह वो एक वेटेड एवरेज निकालते हैं। सपोज वो उसका फिजिकल एजुकेशन है, अगर उसमें कुछ स्काउट एंड गाइड में क्या होगा तो वहां पे वो लोग फिर उसका वेट दे देते हैं 3, एक्स्ट्रा मार्क्स दे देते हैं। तो उसी तरह फाइनली एक वेटेड एवरेज निकालते हैं, और जिसका फाइनली एवरेज ज्यादा निकलता है उसको वो लोग एडमिशन देते हैं। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक लड़का है, वो लोग उसका एडमिशन एक स्कूल में होने वाला है। उस स्कूल ने एडमिशन के लिए क्राइटेरिया रखा है, उन्होंने रखा है कि अगर आपने अबव 90 लाया तो उसका वेट वो लोग देंगे 5, ठीक, 80 से 90 अगर लाया तो उसको वेट देंगे 4, 70 से अगर 80 लाया तो वेट देंगे 3। तो उस लड़के ने 3 सब्जेक्ट में स्कोर लिया है 92, एक में 84, एक में सपोज 72। अब उसका आप निकालेंगे वेटेड एवरेज क्या है, तो आप कैसे निकालेंगे, उसका जो फॉर्मूला होता है वो है सिग्मा ऑफ xi इंटू wi डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ wi, ये होता है फॉर्मूला वेटेड एवरेज का। ठीक, जिसमें w क्या है वेट, x क्या है आपका जो आपका वैल्यू है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका होगा 92, उसका वेट कितना है 5, वो लोग 90 के अबव लाने से 5 देते हैं, और फिर 84 इंटू 4 प्लस 72 इंटू 3 डिवाइडेड बाय टोटल वेट 5 प्लस 4 प्लस 3। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 460 प्लस 16 336 प्लस 216 डिवाइडेड बाय 549 प्लस 3 12, ये कितना आ जाएगा 12 1 2 5 6 11 1 5 3 8 1012 बाय 12। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा वेटेड एवरेज। अभी हम सॉल्व करते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है आपका, आपको निकालना है एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 इवन नंबर्स।
कैसे निकालेंगे? ये वही फॉर्मूला यूज होगा जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का हम निकालते थे। 15 इवन नंबर्स है, ठीक। पहला नंबर क्या है? पहला इवन नंबर है आपका 2। 15th इवन नंबर क्या है आपका? 30 डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, ये कितना हो जाएगा? 32/2 इज इक्वल टू 16, ठीक। आपका सेकंड एग्जांपल क्या है? एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 48, 5 नंबर का एवरेज दे दिया है और उसमें से 4 नंबर है 42, 45, 50 एंड 56। फाइंड द फिफ्थ नंबर। आप कैसे निकालेंगे? पहले हम सम निकालेंगे। सम कितना हो जाएगा? 5 इंटू 48, ये कितना होता है? 240। अब 4 नंबर दिए हैं, 4 नंबर का सम निकाल लेंगे, कितना होगा? 42 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 56। इसको सॉल्व करेंगे तो आप 100, 180, ये आपका आएगा 193। तो आपका फिफ्थ नंबर क्या होगा? 4 नंबर का आपने निकाल दिया, टोटल निकाल दिया, तो फिफ्थ नंबर क्या होगा? 240 माइनस 193, ये कितना होगा? 47। तो आपका फिफ्थ नंबर है 47। आपका अगला सवाल है, एक स्टूडेंट का स्कोर दिया हुआ है, उसका वेट दिया गया है, आपको वेटेड स्कोर निकालना है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है? सिग्मा ऑफ xi इंटू डब्ल्यू बाय सिग्मा ऑफ डब्ल्यू आई। यहाँ पे क्या होगा? 60 इंटू 2 प्लस 80 इंटू 3 प्लस 90 इंटू 5 डिवाइडेड बाय वेट कितना है? 2 प्लस 3 प्लस 5, ये कितना होगा आपका? 120 प्लस 240 प्लस 450 डिवाइडेड बाय 10, आपका कितना आ जाएगा? 810/10, दिस इज इक्वल टू 81। आपका अगला सवाल है, बोला है कि एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन टर्म्स इज 47, फाइंड द स्मॉलेस्ट टर्म। आप कैसे निकालेंगे? आपको क्या पता है? मिडिल टर्म का जो मिडिल टर्म होता है वो आपका एवरेज होता है। यहाँ टोटल 6 टर्म्स हैं, तो मिडिल टर्म कौन से हैं? थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म बाय 2 इज इक्वल टू 47। अब ये कैसे होगा? थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म क्या होंगे कि उनका एवरेज 47 होगा? ऑब्वियसली आपका थर्ड टर्म यहाँ पे 46 होगा और फोर्थ टर्म जो है वो आपका 48 होगा, तभी 46 प्लस 48/2 करेंगे तो आपका एवरेज 47 आएगा। तो आपका थर्ड टर्म 46 मिल गया, तो आपका सेकंड टर्म क्या आ जाएगा? कंजुगेटिव इवन टर्म्स है तो ये 44 आएगा, और फर्स्ट टर्म क्या आएगा? 42। तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 42। आपका अगला सवाल है, बैट्समैन का एवरेज है 9 इनिंग्स में 30, तो आपको पूछ रहा है कि 10th इनिंग में वो कितना स्कोर करेगा कि उसका एवरेज 32 हो जाएगा। कैसे निकालेंगे आप? 9 इनिंग्स में 30 है तो पहले आप सम निकाल लीजिएगा। सम कितना होगा? 9 इंटू 30 इज इक्वल टू 270 रन बनाया है 9 इनिंग्स में। अब 10th इनिंग में उसका एवरेज कितना हो जाएगा? न्यू एवरेज है 32, तो न्यू सम क्या हो जाएगा? न्यू सम इज इक्वल टू, थोड़ा 10 इनिंग्स हो गया, 10 इंटू 32, तो कितना होगा? 320। तो कितना स्कोर करेगा वो 10th इनिंग में? 10th इनिंग में उसको स्कोर करना है 320 माइनस 270 इज इक्वल टू 50, हाफ सेंचुरी। आपको अगला सवाल दिया है, आपको दिया है एवरेज टेम्परेचर ऑफ वीक इज 30 डिग्री सेल्सियस, और बताया गया है कि पहले 6 दिन का जो एवरेज टेम्परेचर था वो 32 डिग्री था। तो आपको 7th डे का टेम्परेचर निकालना है। कैसे निकालेंगे? वीक में कितना दिन होता है? 7, तो पहले आप निकाल देंगे सम। सम कितना होगा? 7 इंटू 30 इज इक्वल टू 210 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट 6 डेज का एवरेज कितना है उसका सम निकाल देंगे हम, कितना होगा? 6 इंटू 32, ये कितना होगा? 192 डिग्री सेल्सियस। तो आपका 7th डे का मिल जाएगा आराम से। 7th डे कितना हो जाएगा? 7th डे इज इक्वल टू 210 माइनस 192, दिस इज इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स आर 75, 30 स्टूडेंट का एवरेज मार्क दिया है 75, और उसमें से 2 रॉन्ग स्कोर उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया 60 एंड 70, जबकि वो एक्चुअल स्कोर क्या थे? 80 एंड 85। तो जब आप उसको रिप्लेस करेंगे तो आपको निकालना है करेक्ट एवरेज क्या है। हम क्या करेंगे? पहले हम ओल्ड सम निकाल देंगे। ओल्ड सम कितना होगा? 30 इंटू एवरेज कितना है?
75। ये कितना आएगा आपका 2250। ठीक, आपका नया सम कितना आएगा, न्यू सम इज इक्वल टू 2250 माइनस आपने कौन सा रॉन्ग किया है 60 प्लस 70 और एक्चुअल क्या है, एक्चुअल है आपका 80 प्लस 85। ये कितना होगा 2250 माइनस 130 प्लस 165। दिस इज इक्वल टू 2250 प्लस 35। कितना होगा 2285। आपका नया सम मिल गया। तो करेक्ट एवरेज क्या होगा, करेक्ट एवरेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वही 30, तो ये 2285 डिवाइडेड बाय 30, ये आपका आएगा सॉल्व करने पर 76.17। चलिए आपका अगला सवाल है, एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 60। 40 स्टूडेंट का एवरेज मार्क क्या है 60। जो बॉयज हैं, बॉयज का एवरेज है 65, गर्ल्स का एवरेज मार्क्स है 55। तो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। आप कैसे निकालेंगे, पहले आप सम निकाल लीजिएगा। सम इज इक्वल टू कितना है 40 इंटू 60, दिस इज इक्वल टू 2400। टोटल मार्क्स ऑफ जो क्लास का है वो है 2400। अब लेट नंबर ऑफ बॉयज हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज n लेंगे। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे, मतलब 40 है तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएंगे 40 माइनस n। अब क्या करेंगे हम बॉयज का सम निकालेंगे। बॉयज का सम कितना होगा 65 इंटू n, गर्ल्स का सम कितना होगा 55 इंटू 40 माइनस n। दोनों का ऐड करेंगे टोटल कितना आएगा, टोटल आपका दिया है 2400। जब इसका सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका 65n प्लस ये आपका होगा 2200 माइनस 55n इज इक्वल टू 2400। दिस इम्प्लाइज ये आपका आ गया 10n इज इक्वल टू 2400 माइनस 2200 कितना हो जाएगा 200 इम्प्लाइज n इज इक्वल टू आपका आ गया 20। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना आ गया, हमने बॉयज को लिया था n, तो नंबर ऑफ बॉयज आ गए 20। तो आपके नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं वही 40 माइनस 20, तो ये भी आपके 20 है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स 20 है। ठीक।